नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अजय सर में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके लिए नया और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपका क्लोक रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर क्लोक करवा दो, मुश्किल टॉपिक है, हमें आता नहीं है। तो आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे जितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको मेथड बिल्कुल ही शॉर्ट बता दिया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि शुरुआत में आपको बेसिक बताया जाएगा, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन समझना ज़रूरी है। उसके बाद में लास्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दिया जाएगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप में आपको छोटे ट्रिक बिल्कुल, जिससे आपका 5 या 10 सेकंड में सम हो जाए। हर एक सम क्लोक का 5 या 10 सेकंड में हो जाएगा। इसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोक क्लोक बनने से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है दोस्तों? तो 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है। हमने क्या किया, इसके अंदर 12 तक नंबर 12 बराबर भागों में बांटा इसको, ठीक है। कितने भागों में? 12 बराबर भागों में इसको क्या किया? बांट दिया हमने। तो ये हमारी क्या बन गई? अब इसके अंदर नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? घड़ी बन जाएगी। ये हमारी क्या बन गई? घड़ी बन गई। क्लियर है दोस्तों? अब हमने 360 डिग्री को, पूरा एंगल कितना था? 360 डिग्री, इसको 12 बराबर भागों में बांटा है। तो एक भाग के हिस्से कितना आया? 30 डिग्री। 12 तिया 36, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक भाग के हिस्से 30 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। चाहे इन दोनों के बीच का हो, चाहे इन दोनों के, ये टोटल हमेशा सारे बराबर हैं तो 30-30 डिग्री के रहेंगे। हम इसको एक बॉक्स मान लेते हैं। तो एक बॉक्स कितने का हो गया? 30 डिग्री। हमने इसको 12 बराबर बॉक्सेज में कट कर दिया है। क्लियर है? अब घड़ी की जिस सतह पर ये नंबर लिखे होते हैं, यहाँ पर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसको बोलते हैं डायल बोलते हैं। क्लियर है? हम उसको क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा मेन पार्ट है जो हम स्टार्ट करते हैं, वो है सुइयों की स्पीड पर। सारे क्वेश्चन निर्भर करेंगे कि किस सुई की स्पीड कितनी है, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बात करते हैं हम मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मैं एक बॉक्स को उठा लेता हूं कि 12 से 1 तक यहाँ तक जाने में कितना समय लेती है। मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है दोस्तों? 5 मिनट। 5 मिनट का समय लेती है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है? हमने अभी निकाला है। एक बॉक्स कितने के बराबर है? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलती है? 30 डिवाइड बाय 5 यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री? 6 डिग्री चलती है। कौन सी सुई चलती है? ये मिनट वाली सुई चलती है आपकी। क्लियर है? उम्मीद है इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं घंटे वाली सुई की। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। घंटे वाली सुई, आवर, ठीक है। घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी 12 से 1 तक जाने में कितना समय लेती है? तो ये लेती है दोस्तों कुल 60 मिनट। 1 घंटा लगता है पूरा। 12 से 1 तक 1 घंटा हो गया ना। घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगा? 1 घंटा, यानी 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलती है? 30 डिग्री। 60 मिनट में कितना चलती है? 30 डिग्री। अब 60 मिनट, 60 का आधा क्या है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में 1 का आधा कितना हो गया? आधा डिग्री। निकाल भी सकते हैं 30/60। तो कितना हो गया? आधा डिग्री। 1/2 यानी आधा डिग्री चलती है। तो घंटे वाली सुई पूछूं 1 मिनट में कितना चलती है? तो आधा डिग्री। मिनट वाली पूछे तो 6 डिग्री चलती है। क्लियर है दोस्तों? तो अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरी सुई कौन सी है? हमारी सेकंड वाली सुई। अब सेकंड वाली सुई
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से पूरा सर्कल कितनी देर में तय करती है, 1 मिनट में, 1 मिनट में पूछता हूँ, तो 1 मिनट में सेकंड वाली सुई है वो कितनी दूरी तय कर देती है, 360 डिग्री। कि 1 मिनट में सेकंड वाली सुई यहाँ से चलेगी और वापस कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। ये था इनका कंपैरिजन। अगर 1 सेकंड में पूछूं, देखिए 1 मिनट 60 सेकंड हो गया, 60 सेकंड में 360 डिग्री हो गया, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री। क्लियर है, कितना, 6 डिग्री। तो 6 डिग्री चलने के लिए सेकंड वाली सुई को कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए अब इसको रफ कर देते हैं कि सेकंड वाली सुई 6 डिग्री चलने में 1 सेकंड का समय लेती है, 1 सेकंड का समय लेती है। क्लियर है। अब मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलने के लिए हमने यहाँ पर किया था पीछे कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट वाली सुई 1 मिनट में जितना करती है, सेकंड वाली 1 सेकंड में उतना करती है। और घंटे वाली सुई 6 डिग्री चलने में, घंटे वाली सुई 6 डिग्री चलने में कितना समय लेगी, 6 डिग्री का निकाल रहे हैं। 6 डिग्री 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई, 6 डिग्री 1 मिनट में मिनट वाली सुई। 6 डिग्री देखो, आधा डिग्री चलने के लिए 1 मिनट यानी दुगना टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट लगेंगे और 6 डिग्री चलने के लिए 12 मिनट लगेंगे। सॉरी, हाँ, घंटे वाली सुई को कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट। क्लियर है, 12 मिनट लगेंगे। क्लियर है, आ गया समझ में। तो जितना टाइम, यानी घंटे वाली सुई 12 मिनट में जितना एंगल तय करती है, उतना सेकंड वाली 1 सेकंड में तय करती है और उतना मिनट वाली सुई 1 मिनट में तय करती है। आ गया समझ में। ये है इन तीनों का टाइम 6 डिग्री का, कि 6 डिग्री तय करने में मिनट वाली सुई को 1 मिनट लगता है, सेकंड वाली सुई को लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई को कितना, 6 डिग्री चलने में 12 मिनट लगते हैं, सेकंड वाली को 1 सेकंड लगता है और मिनट वाली को 1 मिनट लगता है। क्लियर है, ये आ गया समझ में। अब हम शुरू करते हैं हमारी पहली टाइप। कि हमें वो पूछता है कि कोई घड़ी है आपको दी गई है, इसके अंदर कि घड़ी की सुइयां हैं मिनट वाली और घंटे वाली। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, मिनट वाली सुई पे और घंटे वाली सुई पे। कि 2 सुइयां हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपका। ठीक है, ये अंक लिखे हुए हैं। अब वो पूछता है कि एक तो सुई है घंटे वाली, एक सुई है मिनट वाली। ठीक है, एक घंटे वाली सुई है, तो ये दोनों आपस में कब मिलेंगी, कब मिलेंगी मतलब कब मिलेंगी, तो जब ये दोनों मिलेंगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कब एक लाइन में होंगी, वो अलग टाइप है, उसमें 180 डिग्री भी आता है, वो हम अलग से करेंगे जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे उसका आंसर देना है। शुरुआत में हम कहते हैं कि कब मिलेंगी, जब मिलेंगी तो इनके बीच में मिलेंगी कब, दोनों एक नंबर पे एक जगह पर होगी, यानी ऐसे होंगी दोनों। कब मिलेंगी, जब एक ही जगह पर होंगी दोनों तब मिलेंगी। तो उनके बीच में मतलब टाइम बताना है कि किस टाइम पर मिलेगी, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, कब ये मिलेंगी आपस में। क्लियर है, 1 घंटे के अंदर पूछता है, आपको 12 घंटे के अंदर भी पूछता है कि कितने बार मिलती हैं, 24 घंटे के अंदर कितनी बार मिलती हैं। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कब मिलेंगी। मिलेंगी मतलब इन दोनों के बीच में हमेशा सुइयों के बीच में 2 एंगल होते हैं, एक इनर यानी आंतरिक कोण, एक बाह्य एंगल आउटर एंगल होता है। तो दोनों कोण देखिए, एक कोण कहाँ कितना हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री इन दोनों के बीच में, दूसरा कितना हो गया 360 डिग्री। क्लियर है, तो हमें ये भी बताना है
कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब होगा, तो तभी होगा जब वो मिलेंगी। क्लियर है। तो ये हमारी टाइप है। अब इसको हम कैसे करते हैं वो देखिए। अब देखिए, हमें पूछा गया है कि 12 से 1 या 1 से 2, 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये हमने नंबर लिख दिए कि 1 से 2 के बीच में, यानी 1 बजे के बाद का बताना है, 1 से 2 के बीच में 2 बजे तक। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कब मिलेंगी। ठीक है, तो अब 1 से 2 के बीच में कब मिलेंगी, तो हमने 1 बजे का ये इनकी पोजीशन देख ली। ये है घंटे वाली सुई, H लिख देता हूँ। ये है मिनट वाली सुई, M लिख देता हूँ। क्लियर है। ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। अब इनकी पोजीशन ऐसी होगी 1 बजे, तो 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, यानी इनके बीच में कितने डिग्री का कोण चाहिए हमें, 0 डिग्री का। तो कैसे बनेगा भाई। अब देखिए, इनकी स्पीड पर निर्भर करता है। घंटे वाली सुई चलती है आधा डिग्री 1 मिनट में। क्लियर है। और ये चलती है 6 डिग्री 1 मिनट में। ठीक है, तो अब मैं कह दूं कि सीधा 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है, ये चलती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ये इसको पकड़ लेगी, कितनी देर में पकड़ेगी, इनके बीच की दूरी क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया समय, दूरी और चाल का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, उस वे से कराता हूँ। देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये 2 व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में आपको बेसिक कराऊंगा, समझाना जरूरी है। लास्ट में आपको एक छोटा सा ट्रिक दे दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन एकदम से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति ए है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। दूसरा व्यक्ति बी है, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। दोनों के बीच में 30 मीटर का गैप है। 30 मीटर का गैप है। तो ए बी को कब पकड़ लेगा या कब ए बी के बराबर होगा, यानी दोनों एक स्थान पर होंगे। ठीक है, दोनों भाग रहे हैं। ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, ये 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हमें पता है 5 मीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड बाद ये 5 मीटर आगे चला जाएगा। ये 1 सेकंड बाद 10 मीटर आगे आ जाएगा, यानी इसकी स्पीड कितनी अधिक है, इससे 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो वो इस अंतर को कम करेगा। किस हिसाब से, 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जितनी स्पीड ज़्यादा है उतना ही अंतर कम करेगा। तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अंतर कम करेगा। तो पूरा अंतर कितनी देर में कम हो जाएगा, 30 मीटर का अंतर है। 5 मीटर 1 सेकंड में कम करता है तो 6 सेकंड लगेंगे। ये हमारा टाइम आ गया कि इतने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, दोनों एक स्थान पर होंगे। ये समय दूरी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लॉक का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, देखिए, अब घंटे वाली सुई कितना चलती है, आधा डिग्री 1 मिनट में। ठीक है, और मिनट वाली सुई कितना चलती है, 6 डिग्री 1 मिनट में चलते हैं, हमने निकाला था। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये भी इसी दिशा में जाएगी, ये भी इसी दिशा में जाएगी, नीचे की ओर। क्लियर है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। तेज कौन सी सुई चलती है, मिनट वाली, पीछे से आ रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, स्पीड ज़्यादा है तो इसको पकड़ लेगी। कितने देर में, तो जितनी स्पीड ज़्यादा है वही करेंगे। अब यहाँ पर एंगल हो गया, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। एक बॉक्स का अंतर है ना, 1 बजे घंटे वाली 1 पे है, मिनट वाली 12 पे है। तो एक बॉक्स हमने निकाला था कि पूरे 360 डिग्री का एंगल होता है। 12 बॉक्स बनाए तो एक बॉक्स 30 डिग्री का हो गया। क्लियर है। तो अब ये टाइम कितना लगेगा 30 डिग्री का अंतर कम करने में। ये आधा चलता है, ये 6 डिग्री, तो 6 में से आधा डिग्री माइनस कर देंगे। एलसीएम लिया, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। 2 एलसीएम हो गया, 12 माइनस 1 यानी 11/2। क्लियर है।
5 सही 1/2 डिग्री इसकी स्पीड ज़्यादा है। बिल्कुल बेसिक से बता दिया कि 5 सही 1/2 डिग्री इसकी स्पीड क्या है, उस सुई से ज़्यादा है। सीधा भी घटा सकते थे, देखिए 6 है, आधे को 0.5 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5.5। 5.5 का मतलब 5.5 डिग्री, तो 5.5 डिग्री इसकी स्पीड ज़्यादा है किससे, घंटे वाली सुई से, यानी ये उसके मुकाबले इतना ज़्यादा तय करती है, दूरी तय करती है। तो अब इनके बीच में अंतर कितना है, 30 मीटर की दूरी थी, यहाँ पर डिग्री में है तो 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अब कितना कम करती है 1 मिनट में, 5.5 यानी 5 सही 1/2। तो हमने इसको क्या बना लिया, 5 दूनी 10 और 11/2, ये क्या बन गया 11/2। अब बटे के बटे में जो होता है आपको पता है वो कहाँ पर ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा बन गया 30 गुना 2/11 यानी 60/11। 5 सही 11 5 55, शेष कितना बचा, शेष ऊपर लिखा जाता है 5, नीचे डिवाइडर, ये आ गया आपका 5 सही 5/11 मिनट, यानी 1 बजे के बाद इतना टाइम लगेगा। अब इतना बड़ा प्रोसेस आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ये क्या आ गया 11/2, ये हमेशा बटे में रहेगा, 2/11 रहेगा, इतना ध्यान रखना। दोनों सुइयों की स्पीड ध्यान में रखना और कितनी ज़्यादा चलती है 5.5 डिग्री, ये ध्यान में रखना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये टाइम आ गया 1:05 सही 5/11 मिनट पर। अब ट्रिक कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें निकालना है 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में, अब इतना ही बना लेता हूँ। 1 से 2 के बीच में निकाला था, 2 से 3 के बीच में, तो 2 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन ये रहेगी, ठीक है। 2 बजे घड़ी की सुइयों की पोजीशन ये रहेगी। अब इनके बीच में अंतर कितना है, 30, एक बॉक्स 30 का होता है, 2 बॉक्स हैं यानी 60 डिग्री। अब इनके बीच में अंतर है 60 डिग्री का। अब बात फिर से वही आती है कि दोनों की स्पीड क्या है, तो घंटे वाली की स्पीड इस बार चेंज थोड़ी ना होगी, वही रहेगी आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई की कितना रहेगी 6 डिग्री, वही ये इससे 5.5 डिग्री ज़्यादा चलेगी। 5.5 का मतलब 5 दूनी 10 और 11/2, ठीक है, 11/2 डिग्री इससे ज़्यादा चलती है, तो इतना अंतर एक बार में कम करती है। कम कितना करना है, 60 डिग्री का एंगल है, ये कम करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 11/2 से, फिर से बटे के बटे में जो होता है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/11। 120/11 आप इसको डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 0 बची, 0 ऊपर आ गई, तो शेष कितना बचा 10, तो 11 ढाई 110, शेष बचा 10/11, यानी 10 सही 10/11 मिनट बाद दोनों सुइयाँ आपस में क्या होंगी, मिल जाएंगी, यानी टाइम आ गया 2:10 सही 10/11 मिनट पर। क्लियर है, वो आया था हमारा पहला क्वेश्चन था 5 सही 5/11 मिनट पर। क्लियर है, तो अब हमें क्या देखने को मिला, देखो वही 11/2 है, इतना अंतर एक बार में कम करती है स्पीड। अब ये तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में इनके हिसाब से स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो हमारी ट्रिक क्या है इस टाइप के लिए, यही है कि जब भी हमें पूछा जाए, ध्यान से सुनना, जब भी हमें पूछा जाए कि घड़ी की सुइयाँ कब मिलेंगी, कब उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी एंगल है, 2 से 3 के बीच में पूछा है, 2 से 3 के बीच में पूछा है, तो 2 बजे एंगल देखेंगे, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होगा 2 से 3 के बीच का टाइम। 3 से 4 के बीच में पूछा है, तो 3 बजे देखेंगे उनके बीच में एंगल कितना है। 2 से 3 के बीच में एंगल देखा 60, इसको क्या कर दिया 2/11 से गुना कर दिया, बस 120/11, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 से ही 10/11 हो गया ना 5 सेकंड में। दूसरा 3 से 4 के बीच में,
3 से 4 के बीच में अगर हम देखें तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का अंतर हमें कम करना है। 90 डिग्री का अंतर हमें कम करना है। 1 मिनट में कितना कम करती है 2/11, तो ये आ जाएगा 180/11। 11 एकम 11, 7 70, 11 6 66, 4/11 यानी 16 सही 4/11 मिनट पर। तीसरा हम देखते हैं कि 4 से 5 हमें निकालना हो। 4 से 5, अब 4 बजे टाइम देखेंगे तो घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी, मिनट वाली यहीं पर, तो इनके बीच का एंगल है ये 4 बॉक्स हो गए। 1 30 का तो 4 120 के, 120 का अंतर कम करना है, करती कितना है वही 2/11, तो ये हो जाएगा 240/11। 11 दूनी 22, 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11 मिनट पर। क्लियर है। 120 का एंगल है, 2/11 कवर करती है। हर बार क्या करना है, जब भी आपसे 0 डिग्री यानी 0 डिग्री का कोण पूछे या ये पूछे कि कब मिलेंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो टाइम दिया है उस पर एंगल देखना है और सीधा किससे गुना कर देना है 2/11 से गुना कर देना है। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं, देखिए कि ये तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हमसे इसने पूछा कि क्या पूछा कि 11 से 12, 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी, कितनी बार मिलेंगी 2 घंटों में। 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी। देखो हमने निकाल रहे थे कि हर घंटे में 1 बार ज़रूर मिलती हैं। इसके हिसाब से 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए, 12 बार मिलनी चाहिए। 24 घंटे में 24 बार मिलनी चाहिए, लेकिन क्या मिलती हैं वो अब देखेंगे। देखिए कि हमें पूछा 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, तो हमने निकाल लिए। देखिए कि इनके बीच में एंगल कितना है 330 डिग्री का, 330 डिग्री का एंगल हमेशा यही वाला देखना है। क्यों? क्योंकि घड़ी की सुइयां हमेशा इसी दिशा में गति करती हैं। ये भी इस तरीके से चलेगी, ये भी इस तरीके से, क्योंकि अगर ये अंतर कम करेगी तो इसी दिशा में करेगी ना, स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो इनके बीच में एंगल कितना है 11 बॉक्स हैं, 11 तक 11 बॉक्स, 1 30 का तो 11 कितने के हो गए 330 डिग्री के। हमें पता है 2/11 से गुना करनी है, हमने कर दी, कितना हो गया 330 दूनी 660/11, 11 6 66, 0 का 0 यानी 60 मिनट लगेंगे। 60 मिनट यानी 11:60 का मतलब क्या है, टाइम हो गया पूरे 12 बजे, पूरे 12 बजे। 11 से 12 तक पूरे 12 बजे ये दोनों सुइयां मिलेंगी। अब हमें पूछा है 12 से 1 बजे के बीच में, तो 12 बजे देखिए ये दोनों सुइयां यहाँ पर हैं। 12 से 1 के बीच में पूछा है तो 12 बजे कौन देखेंगे, तो एक कौन तो है इनके बीच में 0 डिग्री। क्लियर है। दूसरा कितना है, मैंने हमेशा कहा था कि घड़ी की सुइयों के बीच में हमेशा 2 एंगल होते हैं, एक इनर और एक आउटर। क्लियर है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो अब देखिए एक 0 डिग्री का है, एक 360 का है, तो हम दूसरा कोण उठा लेते हैं, क्योंकि 0 को किसी से गुना करेंगे तो 0 यानी वही टाइम आएगा। ये तो हमने निकाल लिया 11 से 12 के बीच में। 360 लेके चलें तो 720/11 ये आएगा आपका 65 सही 5/11 मिनट पर, 65 सही 5/11 मिनट पर। क्लियर है। अब 65 सही 5/11, 360 का एंगल था, 720/11, 65 सही। अब जब 60 मिनट होते हैं, मतलब हमने किया था 11:60, मतलब 12 बज गए पूरे। अब 65 मिनट मतलब 1 घंटे से भी 5 मिनट ऊपर, इसका मतलब है 1:12 से 1 तक 1 घंटा हो गया, 65 मिनट मतलब 1 से भी 5 मिनट ऊपर, तो 1:05 से ही 5/11 मिनट पर। क्या ये टाइम 12 से 1 के बीच का है? ये 12 से 1 के बीच का नहीं है, ये कहाँ से कहाँ है, 1 से 2 के बीच का टाइम है। हमें निकालना था 12 से 1 के बीच में। तो घड़ी की सुइयां इन 2 घंटों में 11 से 12 और 12 से 1
2 घंटों में एक बार मिलती है। कॉमन कितने बजे? 12 बजे पर एक बार मिलती है। इन 2 घंटों में एक बार, बाकी 10 घंटों में कितनी बार? 10 बार। तो टोटल 12 घंटों में, 10 घंटों में 10 बार, 2 घंटों में एक बार, तो टोटल 12 घंटों में 12 बार नहीं मिलती। कितनी बार मिलती है? कितनी बार मिलती है? 11 बार। अब 12 घंटों में 11 बार मिलती है, तो 24 घंटों में कितनी बार मिलेंगी? 24 घंटों में कितनी बार मिलेंगी? 22 बार। क्लियर है? 48 घंटों में कितनी बार मिलेंगी? 48 घंटों में 22 दूनी 44 बार। क्लियर है? आपको 96 भी दे सकता है, 3 दिन भी दे सकता है, 72 घंटे भी दे सकता है। जैसे आपको पूछा है इसके अकॉर्डिंग आप करते जाना। देखो, इसका दुगना हुआ तो इसका भी दुगना हो गया, इसका 3 गुना। 48 तो इसका भी, सॉरी इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना। क्लियर है? अब पूछे 72 घंटों में कितनी बार मिलेंगी घड़ी की सुई आपस में, तो 12 का कितने गुना हो गया? 6 गुना। 12 में 11 बार, तो 11 6 66 बार। क्लियर है? ये थी आपकी पहली टाइप आज की। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको 0 डिग्री का कोण पूछे तो क्या करो, जो भी एंगल है उसको निकालो, सीधा 2/11 से गुना कर दो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।